लेकिन सिविल सेवा में जाने के बाद या किसी भी ऑफिस में जाने के बाद एक कथन चलता है, प्रसिद्ध कथन है, और वो कथन ये है, अपने मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन में सुना होगा कि एक होता है फाइनेंस मैनेजमेंट होता है, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है। एक होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM। मैनेजमेंट के कॉलेजेस में, MBA इंस्टीट्यूट्स में सबसे कम महत्व इसका होता है, और आमतौर पर जो बच्चे रैंक बहुत पीछे लाते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स में MBA करते हैं जनरली। कुछ लोग शौक से भी करते हैं, लेकिन जनरली ऐसा होता है। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ये है कि जितने मनुष्य काम कर रहे हैं उस कंपनी में, उनके रिलेशंस को देखना, उनकी स्थितियों को देखना, प्रमोशन कब होगी और सैलरी कब बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, मूल्यांकन ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, वो सारा प्रोसेस, इसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट या प्रशासन की दुनिया में एक प्रसिद्ध कथन है, मतलब जो मैनेजमेंट सरकार करती है वो प्रशासन हो जाता है। तो एक ही काम है कि एक लेवल के बाद जब आप जितना आगे बढ़ जाएंगे उसके बाद केवल एक मैनेजमेंट बचता है, वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बाकी सब बकवास है। अगर आप ह्यूमन रिसोर्सेज को ठीक से मैनेज कर लेते हैं तो आपकी मैनेजमेंट में दिक्कत कभी नहीं आएगी, और यदि ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने में कुछ दिक्कत है तो मैनेजमेंट आपकी किसी न किसी पॉइंट पे आके रुकेगी। इसे यूं समझे प्रशासन की दुनिया में कि जैसे आप कलेक्टर बन के गए, आपको ये अधिकार नहीं है कि आप अपने जिले के बाकी सारे कर्मचारियों को चुनेंगे। वो पहले से चुने हुए हैं, पहले से पोस्टेड हैं। और यदि आप SP बन के गए, पुलिस वाले बन के गए, तो आपके पास लगभग 3000 लोगों की टीम काम करेगी आपके अंडर। DM है तो संख्या और बढ़ा लीजिए, 5000 कर लीजिए करीब। इन 5000 व्यक्तियों में से मुश्किल से 15 लोग ऐसे होंगे जो कोर ग्रुप में आपके होंगे, जो अलग अलग डिपार्टमेंट से जिले के प्रमुख होंगे। जैसे हेल्थ का मामला है तो CMO आपकी टीम का हिस्सा है। एजुकेशन की बात है तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आपकी टीम का हिस्सा हो गया। ये 10-15 लोग हैं। इन 10-15 का अपने अपने डिपार्टमेंट्स के कुछ 100 व्यक्तियों पर ठीक नियंत्रण रहना चाहिए। एक अच्छे कलेक्टर की बेसिक निशानी सिर्फ ये है कि वो इन 15 व्यक्तियों को ठीक से डील कर ले, बस। और जो इनको ठीक से डील नहीं कर पाएगा, कलेक्टरशिप धरी की धरी रह जाएगी, आप जिले में कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि शुरू में कलेक्टर को लगता है कि इतिहास के 2 ही चरण हैं। कुछ दिनों में समझ में आया था कि कितने कलेक्टर आए, मर गए, चले गए, कोई नहीं पूछता, कोई पूछेगा भी नहीं बाद में। इतनी सी हैसियत है कलेक्टर की। जिले में है ठीक ठाक, पर इतिहास में क्या हैसियत है ऐसी कलेक्टर की। और वो अकेला कुछ करना चाहे उससे कुछ नहीं होने वाला। अपनी टीम को दुखी करके आगे बढ़ना चाहेगा, टीम मतलब सविनय अवज्ञा कर देगी उसके खिलाफ, चल नहीं पाएगा काम। अंततः आपको काम करना है अपनी टीम के साथ, और जब तक उस टीम को साथ लेके नहीं चलेंगे, उसको मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, आप जिले में कुछ भी सकारात्मक करने की हालत में नहीं आएंगे। इस चीज को समझना, इस चीज को इम्प्लीमेंट करना, ऑफिस की दुनिया में ये होता है। पीपल्स मैनेजमेंट, सोशल स्किल्स ये हैं। पॉलिटिक्स में भी होता है कि गठबंधन की सरकार की नौबत है, कैसे कैसे मैनेज करना है, ये एक स्किल है। और जो पर्सनल लाइफ है, परिवार में, दुनिया में कौन सा ऐसा परिवार है जो पूरी शांति से ही चल जाता है? तलवारें होती नहीं हैं या बस म्यान में होती हैं? म्यान में होती हैं, मौका आते खिंच जाती हैं बाहर। वो तलवारें म्यान में ही रहें, म्यान टंगी रहे दूर, इसके लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है। और वो ताकत जो लगाएगा उसको बोलेंगे कि उसकी सोशल स्किल्स बेहतर है।